A very warm morning to all of you. This is Shrestha Gautam Mahant, working as DGT Arts at GSSS Jaydevi District, Mandi. Dear students, do you like stories? If yes, then here's a story for you. कहानी ऑटम सीजन की, गिरते हुए पत्तों की, दो फ्रेंड्स की, उनकी फ्रेंडशिप की और सेल्फलेस सेक्रीफाइस यानी आत्म बलिदान की. So let's meet Sue and John C. in the 7th lesson of Your Moments textbook, chapter named The Last Leaf, written by O. Henry. It was published in 1907. Now let's move ahead towards the main story. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why doesn't the last leaf fall? Now let's look at the words on the screen and understand. पतझड़ की ऋतु है. Autumn means पतझड़. तेज हवा चल रही है और भारी बारिश हो रही है. एक आइवी क्रीपर के, आइवी अंगूर के बेल के पत्तों की तरह दिखाई देने वाले पत्ते होते हैं. तो इस बेल के सभी पत्ते गिर चुके हैं सिवाय एक के. ये अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरा? अब इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी स्टोरी घूमती है. सो हियर वी गो. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और John C., दो युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. फ्लैट मीन्स घर. और ये जो फ्लैट था ये पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था. John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. John C. नवंबर महीने में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. उसे निमोनिया हो गया. निमोनिया एक लंग से रिलेटेड बीमारी होती है. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. वो बिस्तर पर पड़ी रहती बिना हिले और बस खिड़की से बाहर देखती रहती. Gazing out means बाहर देखना. Sue, her friend, became very worried. Sue, जो कि उसकी दोस्त थी, वो बहुत चिंतित हुई. Worried means चिंतित होना. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. उसने डॉक्टर को बुलाया और यद्यपि वो रोज आते थे लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. Although means यद्यपि. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" एक दिन डॉक्टर जब जॉन्सी को देखने आए थे तो वो सू को एक तरफ ले गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या कोई बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है. नहीं, सू ने उत्तर दिया. लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यदि वो जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर पाएंगी. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Sue ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले. वो कपड़ों के बारे में बात करती, फैशन के बारे में बात करती, लेकिन जॉन्सी कोई उत्तर नहीं देती. या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती. रिस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देना या प्रतिक्रिया करना. जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी ने अपने बिस्तर पर यूं ही बिना हिले पड़े रहना जारी रखा. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. और सू ने अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में ले आया और पेंटिंग करना शुरू कर दिया. To take Johnson's mind off her illness, she whistled while walking. और जॉन्सी का दिमाग, उसका ध्यान अपनी बीमारी से हटाने के लिए
वो काम करते हुए सीटी बजाती थी। Suddenly, Sue heard Chauncey whisper something. अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। Whisper means बुदबुदाना। She quickly rushed to the bed and heard Chauncey counting backwards. वो जल्दी से जॉन्सी के बिस्तर के पास गई और उसे उल्टी गिनती करते हुए सुना। Quickly means जल्दी से। She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. वो खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। थोड़ी देर के बाद बुदबुदाई 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने उत्सुकता पूर्वक खिड़की से बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने उनकी खिड़की के सामने वाली दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी एक पुरानी क्रीपर, जो क्रीपर मीन्स बेल, एक पुरानी आइवी की बेल को देखा। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और बाहर की तेज हवा में जो बेल थी वो अपने पत्ते गिरा रही थी। Shedding means पत्ते गिराना। What is it, dear? Sue asked. क्या बात है प्रिय? सू ने पूछा। 6, whispered Chauncey. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. जॉन्सी धीरे से बुदबुदाई। 6, अब वे तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वे लगभग 100 पत्ते थे, लेकिन अब केवल 5 शेष रह गई हैं। It is autumn, said Sue. सू ने कहा, पतझड़ है, and the leaves will fall. और पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. I have known this for the last 3 days. जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, और यह बात मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ। जॉन्सी ने पूरे विश्वास के साथ ये कहा। फाइनलिटी का मतलब वैसे तो अंतिम रूप होता है, लेकिन यहाँ पर विश्वास के साथ आएगा। ओह, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अरे, कितनी मूर्खता भरी बात है, सू ने उत्तर दिया। पुराने आइवी के पत्तों का तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध? डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Chauncey did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. Chauncey ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा लेकर आई। I don't want any soup, said Chauncey. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Chauncey ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। अब केवल 4 पत्ते शेष हैं। मैं अंधेरा होने से पहले अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Dear students, what do you think? What was cause of Chauncey's illness? Chauncey की बीमारी का कारण क्या था? And what could cure her? Medicine or her willingness to live? दवाई या जीने की इच्छा? क्या आपने अपने आसपास ऐसे टीनेजर्स को देखा है जो निराशावादी बातें करते हैं? और अगर वो कोई आपका ऐसा फ्रेंड भी है, तो क्या आपने उसे कभी सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है? And now the last question is, क्या लगता है आपको उस लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ते का क्या हुआ होगा? क्या सू अपने दोस्त को बचा पाई? इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम मिलेंगे कल के वीडियो में। Till then, have a great day ahead.